एक में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर जितने भी समीकरण दिए गए हैं पूछ रहा है इसी समीकरण में से कौन कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पिछले वीडियो में 1 नंबर सवाल में 4 तक सवाल बता दिए हैं और यहाँ पर 5 से 8 तक सवाल आप लोगों को बताने जा रहे हैं। 1 नंबर प्रश्न में 8 सवाल दिया गया है, 8 में से 4 आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अब उसके बाद जो है 4 बचा है, इसमें आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो देखिए 5 में क्या है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। यानी देखिए ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है और बीच में कुछ नहीं है तो समझेंगे गुना होगा। यहाँ पर भी उसी तरीका से है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2x को हम x के साथ गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो x के गुना में 2 है, यहाँ पर x के गुना में कुछ नहीं तो 1 है। तो 2 गुना 1 कितना होता है 2 होता है। x गुना x तो x होता है। अब देखिए x गुना x के हैं तो x हुआ है, इसके पावर 1 इसके पावर 1 दोनों को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए जिसका आधार समान तो पावर क्या होता है जुटता है, यानी बेस समान तो पावर जुटता है। तो यहाँ पर 2x² हो गया है। अब क्या करेंगे 2x को 3 के साथ गुना करेंगे। तो प्लस में 2x है माइनस में 3 है, तो क्या करेंगे 3 दूनी 6, चिन्ह क्या है प्लस गुना माइनस, तो माइनस देंगे 2 तिया 6, तो 6 इसमें x है इसमें नहीं है तो हम यहाँ पर x दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके साथ हो गया है। अब 1 को क्या करेंगे x के साथ गुना करेंगे। x प्लस में है 1 माइनस में है तो क्या होगा माइनस गुना प्लस माइनस होगा, x गुना 1 तो x होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 को क्या करेंगे 3 के साथ गुना करेंगे, 1 को 3 के साथ गुना करेंगे। 1 भी माइनस में 3 भी माइनस में, माइनस गुना माइनस होता है प्लस, तो प्लस 3 बराबर। अब यहाँ पर देखिए x को x के साथ गुना करते हैं तो x होता है इसके पावर 1 इसके पावर 1 दोनों को जोड़ देंगे तो होगा x पर पावर 2 यानी x²। अब इस x को हम क्या करेंगे 1 के साथ गुना कर देंगे। x प्लस में है और माइनस में 1 है तो प्लस गुना माइनस तो माइनस x गुना 1 तो x होगा। अब यहाँ पर देखिए हो गया है। अब 5 को हम क्या करेंगे x के साथ गुना करेंगे, 5 भी प्लस में है x भी प्लस में है तो प्लस होगा 5x। अब 5 को हम क्या करेंगे 1 के साथ गुना करेंगे, 5 को हम 1 के साथ गुना करेंगे, 5 प्लस में 1 माइनस में तो प्लस गुना माइनस तो माइनस, तो 5 गुना 1 तो 5। देखिए बराबर के दाएं तरफ जितने भी संख्या है सबको बराबर के बाएं तरफ लाएंगे। जब बराबर के दाएं से बाएं करते हैं तो चिन्ह क्या होता है चेंज होता है बदलता है। तो देखिए 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3, x² प्लस में है तो होगा माइनस में, x माइनस में तो है तो होगा प्लस में, 5x प्लस में है तो माइनस में होगा 5x, 5 माइनस में है तो प्लस में होगा 5 बराबर 0। बराबर को दाएं तरफ कितना बचा है 0 बचा है। अब यहाँ पर देखिए 2x² में से एगो x² को घटाएंगे, यानी 2x² में से एगो x को घटाएंगे तो होगा x², एगो x² बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 6x 5x और यहाँ पर x, यानी सब माइनस में है तो माइनस में है तो दोनों को जोड़ देंगे। कितना होगा 6 5 11 1 12 तो माइनस 12x। यहाँ पर कितना बचा x। अब देखिए 5 3 8 प्लस 8 बराबर 0। तो x², अब 12x में से एगो x को घटा देंगे तो माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0।
यहाँ पर देखिए सबसे अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो कह रहा है द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर देखिए x की घात 2 है, तो यह क्या है, द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, 5 नंबर सवाल सॉल्व हो गया है। अब देखिए 6 नंबर सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसको a इसको b मान लेते हैं। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। इसी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर x माइनस 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला तैयार हो गया है। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, अब एक स्थान पर x है तो एक्स स्क्वायर होगा, b का स्थान पर 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 2 दूनी 4 माइनस 4x है। अब बराबर की इधर जितने भी संख्या है सबको बाएं तरफ ले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में होगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 4 है तो माइनस में होगा 4, माइनस में 4x है तो प्लस में होगा 4x। ठीक है, अब दाएं तरफ बचा है 0। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाला ये माइनस वाला दोनों कट गया है, तो 3x 4x दोनों को जोड़ देंगे तो 7x, यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर 4 है, 4 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस 3 होगा बराबर 0। यहाँ पर देखिए x के बाद यहाँ पर x की घात 1 है और कुछ नहीं है, तो यह क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब 7वां नंबर सवाल देखिए, x प्लस 2 के होल क्यूब, तो ये किस पर है, a प्लस बी के होल क्यूब पर है। तो a प्लस बी के होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला पर इसको हम लाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक स्थान पर x है, b का स्थान पर 2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x के क्यूब प्लस b का स्थान पर 2 है तो 2 के क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू बी क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर बराबर, अब इसको देखिए इसके साथ हम गुना करते हैं तो 2x को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो 2x क्यूब होगा, अब 2x को 1 के साथ गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस था माइनस 2x। ठीक है, अब बराबर के दाएं तरफ जितने भी संख्या है सबको बराबर के बाएं तरफ लाएंगे, एक्स क्यूब प्लस, अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ये क्या होगा 2 के क्यूब होगा 8 यानी 8 प्लस 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 तिया 12 तो 12x। अब यहाँ पर देखिए बराबर के दाएं तरफ क्या है 2x क्यूब माइनस 2x है, तो बराबर के बाएं तरफ लाएंगे, 2x क्यूब प्लस में है तो माइनस में होगा 2x क्यूब, अब माइनस में है 2x तो प्लस में होगा 2x, बराबर के दाएं तरफ बचा है 0। अब यहाँ पर देखिए माइनस में 2 एक्स क्यू है, यहाँ पर प्लस में एक्स क्यू है, यानी सबसे ज्यादा तो है लेकिन घटता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे
अभी चिन्ह को हटा देते हैं, 2 एक्स क्यूब में से 1 एक्स क्यूब हटा देंगे तो 1 एक्स क्यूब बचेगा। अब चिन्ह देखिए, सबसे अधिकतम वाला में माइनस का चिन्ह है तो माइनस हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और कहीं नहीं है तो यहाँ पर 6x स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए x 12 और 2 14 प्लस 14x, यहाँ पर देखिए 8 और कुछ है तो प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे अधिकतम घात x के 3 है, यानी x की घात कितना है 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए 8 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल में एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 के होल क्यूब। यहाँ पर x माइनस 2 के होल किया गया, इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। इसको a इसको b मान लेते हैं, a माइनस बी के होल क्यूब तो होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका होगा, तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स क्यू है तो हम लिखेंगे एक्स क्यू, ठीक है, एक्स क्यू माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इसी फॉर्मूला पर लाएंगे तो एक स्थान पर x है तो एक्स क्यू लिखेंगे, b का स्थान पर 2 है तो 2 के क्यू लिखेंगे माइनस 3 इंटू एक स्थान पर x है तो एक्स स्क्वायर, b का स्थान पर 2 है तो 2 प्लस 3 एक स्थान पर x है तो x, b का स्थान पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस, देखिए 2 के क्यू करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 2 के क्यू कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 तिया 12 तो 12x। अब बराबर के दाएं तरफ जितने भी संख्या है सबको बाएं तरफ कर लेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब 8 प्लस माइनस में है तो प्लस में होगा 8, माइनस में 6x स्क्वायर है तो प्लस में होगा 6x स्क्वायर, प्लस में 12x है तो माइनस में होगा 12x, बराबर के दाएं तरफ क्या बचा है 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस में है, एक्स क्यूब माइनस है तो प्लस माइनस कट गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए 6x स्क्वायर है, ठीक है, और कहीं कुछ है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है, तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को घटा देंगे, यानी 6 एक्स स्क्वायर में से 4 एक्स स्क्वायर को घटा देंगे तो 2 एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब देखिए x वाला, तो यहाँ पर क्या है, एगो x यहाँ है, यहाँ पर 12 एक्स है तो माइनस भी, यहाँ भी माइनस 12 एक 13x है तो लिखेंगे माइनस 13x, यहाँ पर 8 एक 9 प्लस 9 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिकतम घात x के 2 है, इसलिए यह क्या है द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमने आप लोगों को जो समझाया है, मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा।